वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1156 के बारे में, जिसका टाइटल है आइडल्स। और इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर में हमें एक लेजेंडरी बैटल की झलक भी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि रॉक्स को 2 डेविल फ्रूट चाहिए। उससे आखिर 2 डेविल फ्रूट्स क्यों चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस इनक्रेडिबल चैप्टर के अंदर। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टनिंग कलर स्प्रेड से, जहाँ हम देखते हैं लूफी, जोरो, सांजी और नामी फ्रंट रो में हैं और उनके पीछे खड़े हैं 3 लेजेंड्स, गोल्डी रॉजर, रेली और गबन। बाकी स्ट्रो हैट्स भी दिख रहे हैं छोटे वर्जन में, लूफी और नामी की पॉकेट्स में बैठे हुए। ये एक सिंबॉलिक आर्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि स्ट्रो हैट पायरेट्स किस लेगेसी के ऊपर खड़े हैं, उनके असली आइडल कौन थे। फ्लैशबैक शिफ्ट होता है एक रेयर मोमेंट पे, जहां कूजा पायरेट का पुराना एरा दिखाया जाता है। उस वक्त दुनिया में लोग कूजा पायरेट को अपना आइडल मानते थे और इस क्रू के कैप्टन ग्लोरिसा थी हैनकोक की बहुत पुरानी एल्डर, और इस क्रू के सेकंड इन कमांड थी साकुयाकू। और लोग लिटरली उस टाइम पे साकुयाकू के ब्यूटी के दीवाने हो गए थे। सारे लोग, मतलब भाई इतनी सुंदर थी कि सब फिदा। रोजर पायरेट्स का पूरा क्रू उसकी एक झलक से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि लड़ना ही भूल गए। ये लोग कूजा पायरेट से लड़ने पा रहे थे साकायुकी के ब्यूटी के चक्कर में। और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल भी दिखाया गया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लोरिसा रोजर से प्यार करती है जस्ट लाइक हैनकॉक जो लूफी से करती है, बट रोजर इम्प्रेस था साकायुकी से, और साकायुकी जो है वो सिल्वर रेली से प्यार करती है। देख रहे हो ना, क्या ही लव एंगल है यहाँ पे। तभी फ्लैशबैक में एंट्री होती है गार्प की। उनका शिप सडनली आ जाता है और मरीन अटैक करते हैं। कूजा पायरेट तो भाई किसी तरह स्किप कर जाते हैं, लेकिन रोजर पायरेट एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइट को। और तभी हम देखते हैं एक लेजेंडरी और एपिक बैटल गार्प और रोजर के बीच। और भाई ये पूरा बैटल सुप्रीम किंग हाकी से फुल था। ये सीन एक साइलेंट रिमाइंडर है कि क्यों गोल्डी रोजर और गार्प इक्वल हैं। गूसबम्स वाले मूवमेंट तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम चलते हैं एल्वा के प्रिंस लूकी की तरफ। लूकी डिसाइड करता है नेक्स्ट टाइम जब वो एल्वा से निकलेगा वो सीधा रॉक्स पायरेट ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो चाहता है होली नाइट को तोड़ना, और उसके लिए उसे रॉक्स डी ज़ेबेक्स की मैडनेस और मिशन चाहिए होगी। प्रिंस लूकी जॉइनिंग रॉक्स पायरेट ये न्यूज़ फीचर के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकती थी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हाचुनोसु आइलैंड पे, जो रॉक्स पायरेट का बेस है। और यहाँ पे एक सीक्रेट लेजेंडरी मीटिंग चल रही होती है, और उस मीटिंग के मेंबर होते हैं बिग मॉम, काइडो, सिल्वर एक्स और कैप्टन जॉन। और फाइनली एंट्री होती है रॉक्स डी ज़ेबेक्स की। उसने सबको एक ही मिशन दिया है, कुछ भी करो लेकिन होली लैंड को तबाह करना है। रॉक्स अपना ग्रैंड प्लान बताता है चैप्टर के एंड में। उसे 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए, और उसमें से एक एल्बाप में है, और उसे गिलेलिया जाइंट्स भी चाहिए, एक पुरानी रेस या वेपन जिसे वो अपने गोल के लिए यूज कर सके। रॉक्स का प्लान सिंपल है, उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए और कुछ नहीं। वो होली लैंड को खत्म करना चाहता है, और इसी के लिए उसे चाहिए दुनिया का सबसे रेयर फोर्सेज। ये वही रॉक्स पायरेट है जिसे हराने के लिए रोजर और गार्प को टीम अप करना पड़ा था। और चैप्टर का एंड एक सस्पेंस के साथ होता है। रॉक्स ने पीसेस तो सेट कर दिए हैं और डेविल फ्रूट की हंट शुरू हो चुकी है। बट दोस्तों एक सैड न्यूज़ भी है, नेक्स्ट वीक ब्रेक है ड्यू टू जब मैगजीन हॉलीडे, तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन जो बिल्डअप है वो तो प्योर वाइल्ड है भाई। रॉक्स का प्लान तो शुरू हो चुका है, पर क्या ओडा हमें फाइनली दिखाएंगे गोल्ड वैली का रियल ट्रूथ? उसके लिए तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही एनीमे ब्रेकडाउन हम लाते ही रहते हैं।